ये है एक ग्लू की बोतल। कभी आपने ध्यान दिया है कि ग्लू की बोतल में ग्लू नहीं चिपकता है, लेकिन पेपर में ये अच्छे से चिपक जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं और एक दो फिजिक्स से रिलेटेड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज भी देखते हैं। तो एक्चुअली ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? जो मटेरियल्स एक जैसे हैं, जैसे कि ये दो पेपर के दो पीसेस, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में जो फोर्स लगाएंगे वो कहलाएगा कोहेसिव फोर्स। और गम और पेपर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा, यानी डिफरेंट मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। इसीलिए आपने देखा होगा गम की बोतल पे एडहेसिव भी लिखा रहता है, एडहेसिव लिक्विड, एडहेसिव सॉल्यूशन, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो होता क्या है कि अगर हम इस ग्लू की कुछ ड्रॉप्स पेपर पर गिराएं, इस तरह से पेपर पर कुछ ड्रॉप्स गिराएं और दूसरे पेपर को यहाँ इसके साथ लगाएं, तो पेपर और पेपर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जो बीच में ग्लू लगा हुआ है, ग्लू इस साइड के पेपर को और इस साइड के पेपर को, दोनों को स्ट्रांग एडहेसिव फोर्स से आपस में जोड़ लेता है। और सूखने के बाद ग्लू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो भी स्ट्रांग हो जाता है। तो ड्यू टू एडहेसिव फोर्स ये दोनों पेपर्स आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन ग्लू के मॉलिक्यूल्स और इस प्लास्टिक बोतल के मॉलिक्यूल्स के बीच जो एडहेसिव फोर्स है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए ग्लू अपनी बोतल में नहीं चिपकता है। तो ये है एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन की वजह से। सो दिस इज एवरीडे फिजिक्स ऑन एवरीडे ऑफ 2026।